को। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चालू करते हैं। पहले वीडियो चालू करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आरबीसी। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, नाम बस मैंने रखा है, खुद ही इन्वेंट किया है। आरबीसी इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स यू कैन टेक इन अ मार्केट, रिवर्सल, ब्रेकआउट्स एंड कंटिन्यूएशन। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, पलट गया, नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ रहा था, पलटी का आया और फिर पलट गया, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल। रिवर्सल मतलब मार्केट पलटना, नीचे आ रहा था तो ऊपर गया, ऊपर आ रहा था नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक पोटेंशियल लेवल को, कोई भी पोटेंशियल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी एक लेवल को ब्रेक करके जब मार्केट ट्रैवल करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक चार्ट था जो 80 से 100 रुपए के बीच में ही खेल रहा था लगातार, ऊपर नीचे, उसने क्या किया, इस बार 100 तोड़कर 120 पहुंच गया, तो ये एक ब्रेकआउट हो गया। दैट इज सिंपल, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है, ब्रेकआउट नीचे के डायरेक्शन में भी होता है, और बहुत से लोग अपने आप को ब्रेकआउट ट्रेडर्स बुलाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लेते हैं। तीसरी तरीके की जो ट्रेड आती है दैट इज कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। कुछ भी नहीं है, एक मार्केट में जब आप कंटिन्यू डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो, इसे कंटिन्यूएशन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली, एक मिनट, हाँ, सो बेसिकली कंटिन्यूएशन में जो ट्रेड आती है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, एक कुछ आया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया, दिस इज कॉल्ड एट कंटिन्यूएशन। आपने डाउनवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड ली, इसे दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूएशन। मतलब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाने को या उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने को कंटिन्यूएशन बुलाते हैं। मार्केट पलटी खाया, रिवर्सल, मार्केट ने एक लेवल तोड़कर एक नई लेवल क्रिएट की, ब्रेकआउट, मार्केट ने कंटिन्यू जो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था उसी डायरेक्शन में ट्रैवल किया, दैट इज कंटिन्यूएशन। मैंने अलग अलग बना के रखा था रिवर्सल के लिए और ब्रेकआउट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, पर मैंने तुम लोगों को ऐसे ही सिखा दिया। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट ऐसा जा रहा था, ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा था, नीचे ही गया, दैट इज कंटिन्यूएशन। ब्रेकआउट मतलब एक कोई भी लेवल को ब्रेक किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेवल को ब्रेक किया, मानो ये 80 रुपये, ये 100 रुपये, मेरी सॉरी राइटिंग बहुत खराब है और मैं तेज पढ़ाऊंगा ताकि तुम लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे। इस 80 लेवल को ब्रेक करके अगर वो 60, 70, 50 कहीं पे भी आ गया तो दैट इज अ ब्रेकआउट। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स जो है, वैसे तो ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स भी आते हैं, बट बेसिकली ये दो तरह की क्लासिफिकेशंस में क्लासीफाई किए जाते हैं। पहला होता है रिवर्सल, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन। दो तरह के चार्ट पैटर्न्स रहेंगे, दो तरह के रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। दैट इज बेसिकली आपको जब रिवर्सल पैटर्न देखने मिलेगा, जब भी आपको मार्केट में एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद आपको एक पैटर्न दिख गया और मार्केट ने पलटी ले ली, मतलब रिवर्सल ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, एक पैटर्न दिखा, मार्केट पलट गया, नीचे आ गया, दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न। और साथ ही साथ मार्केट नीचे आ रहा था, रिवर्सल पैटर्न दिखा, मार्केट वापस पलट गया, दिस इज अगेन अ रिवर्सल पैटर्न। मैं एक बार समझा देता हूं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ भी रिवर्सल ले सकता है, नीचे की तरफ भी रिवर्सल ले लेता है। मैं आपको समझा देता हूं, एक मिनट। जब भी मार्केट नीचे गिर रहा था, उसके बाद एक पैटर्न आया और मार्केट ने पलटकर ऊपर की तरफ भागना शुरू किया, इसे हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बुल लिखेंगे हम इसे, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, प्लीज एडजस्ट कर लेना सब लोग। बुलिश रिवर्सल, दैट इज बेसिकली मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद एक पैटर्न आया और मार्केट ऊपर पलटकर भाग गया, दैट इज बुलिश रिवर्सल। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, मतलब प्राइस बढ़ रही थी, मानो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए यहाँ पे थी और 100 रुपए यहाँ पर हो गई, ठीक है। मार्केट को एक पैटर्न दिखा, उसके बाद मार्केट नीचे पलट गया, इसे हम बेयरिश रिवर्सल बोलते हैं। बेयरिश कुछ भी नहीं है, लाल को हम बेयर बोलते हैं, मतलब मार्केट जब नीचे गिरता है तो उसे बेयरिश बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर भागता है तो बुलिश बोलते हैं। ऐसा क्यों, चलो मैं तुम लोगों को वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना। तो बुलिश का मतलब क्या होता है, बुलिश मतलब बुल बताओ मुझे। सांड का मतलब क्या होता है, सांड कुछ ऐसा दिखता है, रुको, ऐसा कुछ होता है उसका, ये 4 पैर होते हैं, ये शायद इंसान बन गया पर ठीक है, सांड है मानो, ये सांड ही बोलते हैं ना भाई बुल को, कि कुछ और बोलते हैं सांड। तो सांड जो है वो भागता है, ऐसा अग्रेसिव होता है। तो वैसे ही मार्केट भागने को या फिर ऊपर बढ़ने को या प्राइस बढ़ने को हम बुलिश बोलते हैं, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होने को हम बुलिश कहते हैं, मतलब सांड बोलते हैं, ठीक है, सांडिश। और उसके बाद अगर हम बात करें, मार्केट जब गिरता है, तुम लोगों ने सुना होगा ना बेर सोते हैं करके, बहुत बेर बनाते हैं। अब हम लोग एक बेर बनाएंगे, बेर जो होते हैं ना ऐसे फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते पर होते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे 4 पैर होते हैं उनको भी, तो वो सोते रहते हैं। तो मार्केट सोता है मतलब मार्केट गिरेगा या फिर लॉस होगा या फिर प्राइस गिरेगी। प्राइस मानो 100 रुपये थी, उससे गिरकर 50 रुपये आ गई, इसे हम बेरिश बोलेंगे। आई होप समझ आया होगा। देखो बुलिश और बेरिश दोनों तरह के आपको कंटिन्यूएशन और साथ ही साथ रिवर्सल पैटर्न्स देखने मिलेंगे। बुलिश पैटर्न्स वो रहेंगे जहां पर मार्केट ऊपर भागेगा पैटर्न दिखने के